हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अपडेट के बारे में। कैसे यहां से आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिस के 314 खाली पोस्ट को भरने के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप यहां पर आ जाओगे। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत अप्रेंटिस के 314 खाली पदों को भरने के लिए 13 दिसंबर 2022 से 23 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं। आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स मेल हो या फिर फीमेल ऑल इंडिया से अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर आपको इस पेज के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना है और इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 करके रीड कर लेनी है और उसके बाद आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं। फॉर्म फिल करने के लिए लिंक पे आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो बस आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर फिल करने के बाद लॉगिन कर लेना है और अपना फॉर्म फिल कर देना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। गाइस, यहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए 6 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फिर अदर डिटेल्स आपको फिल करनी है और फिर प्रीव्यू करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। देन आपको पेमेंट जमा करा देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म 6 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। इसमें आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपना नाम एक बार फिर से यहाँ पर एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। गाइस, यहाँ पर हम आपको सभी डिटेल सैंपल के तौर पर फिल करके दिखाएंगे। आपको अपनी एक्यूरेट डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर जिन फील्ड्स के सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो फील्ड्स आपको हर हाल में फिल करनी है और जिनके सामने स्टार नहीं है आप उन्हें फिल भी कर सकते हो और खाली भी छोड़ सकते हो। फर्स्ट नाम एंटर करने के बाद आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है अगर आप चाहते हो, और उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है अगर आप यहां पर अपना लास्ट नेम एंटर करना चाहते हो। ये भी आपको यहां पर 2 बार फिल करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर भी आपको यहां पर ऐसे ही 2 बार एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आप अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहां पर एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी के पहले शुरू के कैरेक्टर यहां पर आपको एंटर करने हैं और फिर यहां से डोमेन आपको सिलेक्ट कर लेना है, जीमेल, याहू, हॉटमेल अपने अकॉर्डिंग। और फिर यहां पर आपको अपनी पूरी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है और आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। नेक्स्ट यहां पर आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। उसके बाद यहां पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो यहां पर आपका 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड के लिए गाइडलाइंस आपको यहीं पर प्रोवाइड कराई गई है। गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और अपने फोटो और सिग्नेचर के रिगार्डिंग यहां से सभी गाइडलाइन रीड कर लेनी है कि कितने पिक्सल में और किस साइज में आपके फोटो का साइज और सिग्नेचर का साइज होना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट चाहिए। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। तो गाइज, यहाँ से ये सभी डिटेल्स रीड करने के बाद अब आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर सिलेक्ट करके उनको अपलोड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके कर देना है और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कराने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर लेनी है, हिंदी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, लैंग्वेज आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपकी 40% से अबव है, अगर है तो आप यस करोगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लोगे। यस अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आप नो सिलेक्ट करते हो आपको ये डिटेल्स यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अंडर विडो, डाइवोर्स, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड कैंडिडेट्स हो और रिलेक्शन चाहते हो, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यस या नो आप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका रिलीजन क्या है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेशन रखते हो, अगर रखते हो तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो आप यस सिलेक्ट करोगे, नहीं तो आप नो सिलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिसेबल्ड ई एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो आप यस सिलेक्ट करोगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार इनरोलमेंट स्लिप है, तो आप यहाँ पर यस करोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार इनरोलमेंट आईडी है, तो वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी, इंडियन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आपको डे सेलेक्ट करना है, फिर मंथ, उसके बाद आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर बताना है, आप मेल हो, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो आप यस सेलेक्ट करोगे, नहीं तो आप नो सेलेक्ट कर लोगे। यस अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको बताना है कि वो मेल है या फिर फीमेल, और उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना होगा। और अगर आप नो सेलेक्ट करते हो तो आपको ये कॉलम डिसेबल कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर विडो या फिर विडोवर। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे यहाँ पर आपके फादर का नाम पूछा गया है, आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, और अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपनी वाइफ का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद अब आपको अपना यहाँ पर परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस भी आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इनवॉइसिंग जीएसटी एड्रेस अपना सेलेक्ट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, जिस एड्रेस पर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो एड्रेस आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल इस बटन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है। इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर अपना सब्जेक्ट, स्ट्रीम या फिर डिग्री का नाम एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पासिंग डे, मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर मार्क्स की परसेंटेज एंटर करनी है। फिर क्लास ग्रेड सिलेक्ट कर लेनी है, आपकी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास थी या फिर पास क्लास थी। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12th स्टैंडर्ड की डिटेल को फिल करना है, और फिर यहाँ पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, कितने मार्क्स में से, वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अपनी 12th क्लास की डिटेल फिल करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और फिर अगर आपके पास 10+2 के इक्वल कोई डिप्लोमा है तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर सेम ऐसे ही फिल कर देनी है। यहाँ से आपको डिप्लोमा सेमेस्टर वाइज डिटेल या फिर डिप्लोमा ईयर वाइज डिटेल को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, फिर कितने मार्क्स आपने इस सब्जेक्ट सिलेक्ट एंटर करना है, फिर कब से कब तक आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया था वो सिलेक्ट कर लेना है, और फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास थी या पास क्लास था वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेम ऐसे ही ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। ग्रेजुएशन आपने
सेमेस्टर वाइज की है या ईयर वाइज, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और फिर सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल को फिल कर देना है। ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल भी सेम ऐसे ही फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप लोकल लैंग्वेज, जिस स्टेट में आप अप्लाई करने जा रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करना जानते हो, तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आपसे पूछा गया है कि आपके 10th या 12th क्लास में जो स्टेट में आप अप्लाई करने जा रहे हो और जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो एज ए सब्जेक्ट थी या फिर नहीं, आपको यहाँ से यस या नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर हुआ है, तो आपको यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्या 1 साल की ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यस सिलेक्ट करोगे और फिर एक्सपीरियंस की डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी होगी डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप मेडिकली फिट हो, तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की डिटेल तभी फिल करनी है अगर आप यहाँ पर इस ऑप्शन को यस सिलेक्ट करते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर ये फील्ड फिल भी कर सकते हो और इसको खाली भी छोड़ सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसे फिल कर दोगे, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 लैंग्वेजेस के ऑप्शन प्रोवाइड कराए गए हैं। हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर आपको मस्ट है आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने ऊपर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मस्ट कर दी गई है हिंदी लैंग्वेज। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको हिंदी रीड करना आती है, तो अगर आती है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करोगे, राइट आती है तो इसको भी ओके कर देना है, स्पीक आती है तो आपको इस चेकबॉक्स को भी ओके कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आप और 2 लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो और उनके सामने रीड, राइट या स्पीक का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल इस बटन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको पूरी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड कर लेनी है और फिर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के प्रीव्यू का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, जैसे कि लैब थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, कोई टेस्ट, 12th एग्जामिनेशन का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आपको फिल करना है। तो गाइज यहाँ पर आपको जेपीजी फॉर्मेट में ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पूरी गाइडलाइन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है, गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि क्या साइज कौन से डॉक्यूमेंट के लिए रखा गया है और क्या फॉर्मेट है। आपको यहाँ से पूरी डिटेल रीड कर लेनी है और फिर यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। तो गाइज यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ओके करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक अमाउंट शो कर दिया गया है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। यहाँ पर आपको इसे चेक कर लेना है और यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड आपको एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट भी ले सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन प्रिंट इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो अब यहाँ पर आपको इस सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे का ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट जमा करा सकते हो। डेबिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर उसका एक्सपायरी मंथ सिलेक्ट कर लेना है, फिर ईयर सिलेक्ट कर लेना है और फिर 3 डिजिट का CVV नंबर या फिर CVC नंबर जो आपके कार्ड के पीछे होता है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर कार्ड होल्डर नेम यहाँ पर एंटर करने के बाद मेक पेमेंट बटन पर आपको क्लिक करना है और अपना पेमेंट जमा करा देना है। आपका पेमेंट जमा होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो गाइज ऐसे आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022 सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।